हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। कई बार जो है लाइफ में इस टाइप की सिचुएशन आती है जिससे हमें ये लगता है कि बस ये सब हमारे साथ ही क्यों, हम ही इसके लिए क्यों चुने गए हैं। बार बार मतलब हर एक बार उस चीज़ के लिए भगवान को जिम्मेवार मानते हैं, कभी इंसानों को जिम्मेवार मानते हैं। तो उसके पीछे जो कोई भी वजह होती है उसको जानने की कभी कोशिश करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमारी लाइफ में है। लेकिन जब किसी इंसान के पास बाहर से कोई कैसा दिखता है ये अलग मैटर है, लेकिन अगर आप उसके पास बैठोगे, उनकी बातों को सुनोगे, तो आपको लगेगा कि आपके स्ट्रगल बहुत ही कम है। कई बार हम भी ये मानते हैं कि भाई हमने इतना कुछ करने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं लग रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं जब तब भी कुछ कोई भी ऐसा किसी भी तरफ से ये नहीं हो रहा है कि किसी तरफ से तो पॉजिटिव जो है रिस्पांस मिले। लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है और ना ही आने देंगे, और कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की। बट यही है, कहीं पे भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो कई बार वो कहते हैं ना कि कह देते हैं कि बार बार कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये मानना भी है। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाए तो एक टाइम पर ऐसा होने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब शायद भगवान को यही मंजूर है, इससे आगे और नहीं हो सकता। लेकिन उसी टाइम अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी आती है, और वही उम्मीद की किरण अब हमारी जो है HPSC PGT लेकर आया है। और ये वीडियो भी इसीलिए बनाई गई है ताकि जो बच्चे जो कि 40 को होने को हैं, लास्ट ईयर है, या फिर 40 के हो चुके हैं लेकिन फॉर्म जिन्होंने फिल कर दिया है तो वो एलिजिबल हैं, यानी कि उनका लास्ट चांस ही आप मान कर चलो। और 35 प्लस हैं, वो भी लास्ट चांस ही मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि इतने साल के बाद वैकेंसी अब आई है, तो शायद क्या पता आगे कब वैकेंसी आए या ना आए, कुछ कंफर्म नहीं है गवर्नमेंट का। तो देखो, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। कोई भी अगर हम चीज़ की तैयारी करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी यही एक्सपेक्टेशन ही होती हैं कि भाई मुझे जॉब करनी है, मुझे लगना है, मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रियलिटी तो किसी को पता नहीं होती। रियलिटी तो वही बात है, इवेंट्स होने के बाद ही पता चलती है, जो वो घटना घट जाती है उसके बाद ही पता चलती है। लेकिन एक उम्मीद के ऊपर, एक प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम लगे हुए हैं कि भाई हाँ, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर रंग लाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कहना है। और खान सर और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे लिए एक मोटिवेटर का काम करते हैं। क्योंकि जब खान सर की एक मूवी आई थी उसके बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं देखी भी होगी कि 40 रुपये लेकर घर से निकले थे और उन्हें कोई रूम भी नहीं दे रहा था। तो कम से कम उस सिचुएशन में तो उससे तो शायद इतना ज़्यादा स्ट्रगल तो हमारी लाइफ में नहीं है। बट ये है कि सभी को ये लगता है कि भाई तेरी लाइफ में तेरे साथ जो घटना हो रही है, क्यों? क्योंकि ये सभी स्ट्रगल, ये सभी चैलेंज उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। अब मैं यूट्यूब पर आना चाहती हूँ, यूट्यूब पर कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे पता है, मुझे ही पता है कि किस तरह से कंटेंट को एडिट किया जाता है, कितना टाइम लगता है, वीडियो को 3-3 4 बार बनाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन वीडियो में लग गया और फिर भी कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, तो हर एक चीज़ को जब कोई भी माँ बनता है तब उसको पता चलता है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अगर उसके बच्चों को कोई और पाल देता है तो वो तो यही कहेगा कि भाई ऐसे ही पल जाते हैं। ठीक है, जो काम हम करते हैं वो उसी को पता होता है। जो बच्चा टेस्ट में रह जाता है उसको पता है कि टेस्ट में रह जाने का दुख क्या होता है। जो बच्चा टेस्ट में पास हो जाता है उसको पता होता है कि पास होने के बाद क्या फीलिंग आती है। जो बच्चा 0.5 से रह जाता है उसको पता होता है कि 0.5 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस हमारी लाइफ से चलते हैं हम उन्हीं को ये अच्छी तरह से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने रियल लाइफ में फेस किए हैं। और इसीलिए कई बार जो है ऐसी सिचुएशन बहुत बार आई है, हमारे साथ भी आई है। और कई फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि मैम एज जा रही है, अब नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, ये लास्ट चांस है। तो देखो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो HPSC
कॉमर्स के लिए या फिर DSSB कॉमर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो PGT के लिए, तो उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आपकी इच्छा है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी आपकी क्वेरी है आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके लिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सभी चीज़ें ये ज़रूर मान के चलिएगा, सभी चीज़ें हर एक को विरासत में नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो उस चीज़ की अहमियत वही जानता है जिसने उस चीज़ को मेहनत से अचीव किया हो। अब मान लो मुझे फर्स्ट मैंने एग्ज़ाम दिया और क्रैक हो गया और मुझे जॉब मिल गई, ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट टाइम में ही जॉब मिल जाती है तो मैं यही कहूँगी कि भाई जॉब पाना बहुत ही आसान है, 3-4 घंटे पढ़ो, अच्छे से 1 साल मेहनत करो और जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं और 3-3, 4-4 साल हो गए हैं लेकिन उनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, तो वो बंदा क्या कहेगा कि इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब पाना। क्यों? क्योंकि उसने उस एक्सपीरियंस को फेस किया है। तो जो जिस एक्सपीरियंस को फेस करता है उसके बारे में रियलिटी जो होती है वो वही बता पाता है। अब जो हमारे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाले होते हैं, क्योंकि वो हमेशा, अब हमारे जो खान सर हैं वो फेमस क्यों हैं? क्योंकि वो हमेशा जो भी एग्जांपल देते हैं वो रियल लाइफ से देते हैं। क्यों दे पाते हैं वो ऐसे एग्जांपल? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है। अब हम हैं हमेशा, मतलब मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? अपने खुद के एग्जांपल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो चीज़ें हमने फेस की है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब जैसे कोई घर में फैमिली मेम्बर है, एज ए एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि यही मान के चलो कि मेरे हस्बैंड थे जो कि बीमार हो गए, तब हमें पता चला कि घर का खर्च क्या होता है, कैसे घर चलता है, ठीक है, पैसों की ज़रूरत कहाँ पे होती है, इंसान से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है। तो बहुत सारी लाइफ में ऐसी मोमेंट आती हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि हाँ बस अब इससे बुरा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो पॉजिटिविटी भी वहीं पर होती है, लेकिन हमारा जो देखने का नज़रिया है वो बदल जाता है, वहाँ पर हम नेगेटिविटी को हैवी होने देते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कब हमें अपनी जो पॉजिटिविटी है, कब हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि भाई हमारी जो बॉडी है वो कंफर्ट रहे। लेकिन अगर कंफर्ट जोन से थोड़ा सा भी बाहर निकल के सोचोगे तो आपको बहुत सारी कुछ मिलेगा, बहुत सारे आपके मेहनत का जो रिस्पॉन्स है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये 100% श्योरिटी है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा गया है, हर एक चीज़ धोखा दे सकती है लाइफ में, हर एक इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन कभी भी आपको सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। और ये बिल्कुल सत्य है, 100% ट्रू है। नॉलेज कभी भी आपको धोखा नहीं देती है। हर एक मोमेंट पे, हर एक इवेंट पे वो आपको हमेशा दूसरे पर्सन से थोड़ी सी आगे ही रखती है। कभी भी आप, कोई कहता है कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ये ताने दिए, मेरे घर वालों ने ये बोला, तो आप उनके तानों को इतना अपने ऊपर हैवी क्यों होने दे रहे हो? उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी हैं, आप उनको सोचो, आप उनको ये महसूस करके चलो कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, अगर मैं ये करता हूँ तो मैं अपने बच्चों को क्या कुछ नहीं दे पाऊँगा, अगर मैं ये करता हूँ तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो हर एक, आप जो भी नेगेटिव कमेंट आता है उसको ध्यान से सुनो। और खान सर वाली बात है कि जब भी कि जिन्होंने कमेंट आपको पास किया है, सबसे अच्छा जो उनको करारा तमाचा होता है वो क्या होता है कि जब आपकी भगवान सुने, या ज़रूर, क्योंकि मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन तो ज़रूर रंग लाएगी, और जब रंग लाएगी तो उनके घर पे, जब सबके घर पे एक एक मिठाई का डब्बा दो तो उनके घर पे आप 2 मिठाई के डब्बे देना। फिर देखना आपकी जो खुशी है और आप उनके जो तानों का जवाब है वो किस तरह से मिलता है। ये हर एक के लिए है, ठीक है। जो भी अपनी लाइफ में आप ये सोचते हो कि भाई, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि मैम लड़कों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। सबको पता है जी, लड़कियों की लाइफ में भी स्ट्रगल है और लड़कों की लाइफ में। जो भी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और जिनको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, तो हर एक की लाइफ में स्ट्रगल होता है। और लड़के की लाइफ में तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा समाज ऐसा है, जो अगर लड़की काम नहीं करती है, यानी कि घर की जिम्मेवारी लड़की की होती है, बाहर की जिम्मेवारी लड़के की होती है। और अगर लड़का जॉब पे नहीं है और उसने, पहले तो वही बात है, जॉब पर नहीं है तो शादी होगी ही नहीं, और शादी हो जाती है तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लड़के के ऊपर डाल दी जाती है, चाहे वो कैसे भी करके कुछ भी करे, लेकिन उसके घर का जो
जो भी खर्च होता है, जो भी कुछ, सभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की होती है। और अगर वो उसको अच्छी तरह से नहीं निभा पाता है तो ये सारी की सारी जो ताने और उंगलियां जो होती हैं वो लड़के के ऊपर होती है कि भाई लड़की तो अच्छी है, घर का काम सारा कर लेती है, बहू अच्छी है, लेकिन लड़का कुछ नहीं करता। ठीक है, तो स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है, लड़के की लाइफ में भी होता है, लड़की की लाइफ में भी होता है। लड़की अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती है तो स्ट्रगल उसकी लाइफ में भी है। तो कोई भी है अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तो सभी की लाइफ में स्ट्रगल जरूर आएंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिविटी को अपने ऊपर हैवी होने देते हो या नेगेटिविटी को। हमेशा हमेशा अगर कभी भी आपको नेगेटिविटी आपके माइंड में आने लगे तो उसके जो आपने पॉजिटिव जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कुछ पॉजिटिव सोचकर, उस चीज़ को हमेशा याद रखना। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज थोड़ा सा माइंड अपसेट हो चुका था, और कुछ ऐसे बच्चों के जो कि बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन वही बात है एक दिन तो सबका ऐसा होता है कि बस अब कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए बनाई गई थी, और आई थिंक उनको मोटिवेट भी करेगी। क्योंकि हमेशा हर एक की सिचुएशन में, हर एक की लाइफ में ऐसी सिचुएशन कई बार आती है, हमारी लाइफ में भी आती है, हमने भी फेस की थी। तो किस तरह से इनसे बाहर निकला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक यही तरीका है कि आप जो है अपनी जो पॉजिटिविटी है उनको अपनी नेगेटिविटी के ऊपर हावी ना होने दीजिए, और जो उसका रिजल्ट है उसको सोचिए कि अगर मैं ये कर लेता हूँ और ये रिजल्ट आता है तो उसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। तो अपने आप ही आपका दिल करने लग जाएगा पढ़ने के लिए, और अपने आप ही आप उस चीज़ को लिए तुरंत तैयार हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमें भी ये विरासत में नहीं मिला है, इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यही इच्छा है कि भाई अगर आपको कुछ भी हमारे यहाँ पे 1% भी अगर आपकी हेल्प होती है तो आपको भी उसके बदले में चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कमेंट आप कर सकते हो। थैंक यू।